3000 कैलोरी 3500 कैलोरीज खानी चाहिए पर डे, पर पाउंड मसल ये, पर पाउंड वेट ये। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये चीजें। आई रिमेम्बर जब मैंने अपनी फिटनेस जर्नी को स्टार्ट किया था तो सब लोग बोल रहे थे कि बल्क कर ले बिकॉज मैं इतना स्किनी था। और एक बार तो क्या हुआ कि मैं कपड़े लेने गया, वहां पे मुझे एंटर होते ही वो बंदा बोल रहा है मिठा खाया कर तू, मिठा, उससे तेरा वेट बढ़ेगा। एंड आई वाज सो कन्विंस्ड आल्सो, मतलब मैं कन्विंस भी हो गया था कि हाँ यार ये सही बोल रहा है, कैलोरी से तो बॉडी में जाने चाहिए। इवन तो मुझे लगता था कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ एंड तुम्हें भी ऐसा लगता होगा कि तुम बहुत स्मार्ट हो, बट स्टिल तुम कुछ ना कुछ स्टूपिड चीजों में मानते होगे जो बिल्कुल गलत है। तो इस एडवाइस को मान के मैंने बहुत ज्यादा मीठा खाना शुरू कर दिया, मैंने बहुत ज्यादा खाना शुरू कर दिया। एंड देखो मैं कहां से, लिटरली कहां से मैं कहां तक पहुंच गया। हाँ ऑब्वियसली मेरा वेट गेन हुआ था एंड उन्होंने वही तो बोला था कि तेरा वेट बढ़ जाएगा मिठा खाएगा तो वही तो हुआ, मेरा वेट ही तो बढ़ा, बट इतने गलत वे से बढ़ा ना मुझे अभी भी रोना आता है वो खुद को देख के कि मतलब मेरा मुंह इतना फ्लफी सा हुआ पड़ा, इतना ऑयली सा फेस हुआ पड़ा है। तो मैं अभी फोटो देख ही रही होगी। और मेरी वेस्ट लाइन है, मतलब इतनी अच्छी मेरी वी टेपर फिजिक वाले जेनेटिक्स है, मेरे जेनेटिक्स को पोटी कर दिया इस चीज ने। और सबसे मेरे को हार्ट ब्रेकिंग चीज ये लगती है कि मैं लग ही नहीं रहा हूँ कि मैं जिम जाता हूँ। ये फोटो देखो, लग रहा है कहीं से मैं जिम जाता हूँ, और वो भी इवन 2 सालों से बिल्कुल लग ही नहीं रहा। तुम कतई कह ही नहीं सकते कि ये मैं जिम जाने वाली फिजिक है। मतलब जैसे वो सुल्तान मूवी में डायलॉग मारता है ना कि तुम्हें देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम कोई थका हुआ पर्सन हो, जस्ट बिकॉज वो मोटा था। और मुझे देख के भी मुझे वही फीलिंग आ रही है कि ऐसा लग रहा है कि कितना थका हुआ इंसान है। और ना वो खुशी देख रहे हो मेरे फेस पे, ना के बराबर है खुशी। अभी चलो मजाक की वीडियो बन रही है, बट स्टिल वो मुझे पेन अभी भी याद है। वो अंदर से मैं बिल्कुल भी खुश नहीं होता था कि यार मैं कैसा दिखने लग गया हूँ एक बल्किंग एडवाइस से। तो तुम भी मेरी बात इस वीडियो को पूरा देख के जाना, आई एम टेलिंग यू, बिकॉज आई डोंट वांट कि तुम्हें भी वो फीलिंग आए, तुम भी ये गलतियां करो। ये ना जब मैं बल्क कर भी रहा था ना तो मुझे दिख रहा था, बिकॉज एकदम से तो नहीं मैं ऐसा हो गया, मुझे दिख रहा था कि मेरी वेस्ट लाइन बढ़ रही है, मेरा मुंह पफी सा हो रहा है। बट स्टिल मैं यही कहता रहा, इवन लोग भी मुझे यही एडवाइस करते रहे कि बल्क है इसमें ऐसा ही होता है, बाद में कट कर लेना आराम से, अभी जल्दबाजी मत कर कि हाँ तुम्हें अभी कट करना है। I should have stopped there. इतना बल्क करने की जरूरत नहीं थी बिकॉज मैं सिर्फ मोटा हो रहा था, मैं सिर्फ फैट गेन कर रहा था। I'm telling you, just listen to me and you will actually reach your aesthetic physique. And जो मैं अपने कोर्स में भी शेयर करता हूँ, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँ तो तुम वो भी ले सकते हो। And that wasn't bulking, उसको bulking बोलते ही नहीं है। जो हम है ना, हम इंडियंस भाई भाई है ना, हमने कोई कॉम्पिटिशन नहीं खेलना, हम अपने सिर्फ एस्थेटिक फिजिक के लिए ट्रेन कर रहे हैं। हमें बिल्कुल भी वो बल्क करने की जरूरत नहीं है। जस्ट फॉरगेट दोस इन्फ्लुएंसर्स एंड पीपल जो बाहर के हैं एंड जिनका हमें पता भी नहीं है कि वो नेचुरल है कि नहीं, एंड जो कम्पीट कर रहे हैं, जस्ट इग्नोर देम। अब पहले बल्क तो कर लेंगे, फिर कट करना आता नहीं है प्रॉपरली, वो वेट कम ही नहीं होता कभी भी, वो फैट कम ही नहीं होती, अगर होती भी है तो एकदम से लूज कर लेते हैं, उससे फिर स्ट्रेच मार्क्स आते हैं, बॉडी फैट जो स्किन है वो लटकने लग जाती है, तो बंदा मतलब रोने की हालत में आ जाता है। इतना पेनफुल वो स्टक पोजीशन है ना जो कि ना आप और बल्क कर सकते हैं बिकॉज वो दिख गया, अब रियलाइज हो गई है गलती कि अभी वो और बल्क नहीं करना चाहिए, एंड कट करना आता ही नहीं है प्रॉपरली। आई डोंट लिटरली वांट कि तुम इस फेज में कभी भी मत आओ प्लीज। तो जब मुझे मेरी गलती रियलाइज हुई ना, आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन बिल्डिंग मसल्स, ना कि बल्क करो मुझे तो बल्क से अब इतनी खिंच चढ़ती है मैं चप्पल मार। तो मैंने बस 6 मंथ्स में 8 मंथ्स में इतने रिजल्ट्स देखे जितने मैंने पिछले 2 साल में नहीं देखे थे। मैं कपड़ों के बिना अच्छा दिखना शुरू हो गया, इवन मैं कपड़ों में भी दिखना अच्छा शुरू हो गया बिकॉज साइज भी आ गया था और मैं लीन भी था। एंड मेरी मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेरी डाइट बहुत सिंपल हो गई थी। ये नहीं कि 3,000 कैलोरीज 3,000 कैलोरीज 3,500 कैलोरीज खानी चाहिए पर डे, पर पाउंड मसल ये, पर पाउंड वेट ये। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये चीजें। तो मुझे पता लग गया था कि अगर मुझे सरप्लस करना भी है तो कितना करना है, कम करना है तो कितना करना है, 100-200 से ज्यादा नीड नहीं होती है। एक्सट्रीम केसेस में एक्शन लेना बहुत ईजी है कि हाँ मुझे 3,000 कैलोरीज खानी है, 3,000 कैलोरीज खानी है, कितना ईजी है, वो खाते रहो। एंड ऑन द अदर साइड जो एक्सट्रीम है कट करना, भूखे रहना सारा दिन, वो भी ईजी है। बट जो एस्थेटिक बॉडी है ना, वो बीच का रास्ता चाहती है, उसको बीच का रास्ता चाहिए कि तुम डिसिप्लिन के साथ सेम अमाउंट ऑफ कैलोरीज खा रहे हो कि नहीं डेली। एंड इसलिए हर कोई एस्थेटिक फिजिक नहीं बना पाता, और ये चीज तुम्हें कोई नहीं बताने वाला। डोंट चूज एक्सट्रीम्स, जस्ट डू व्हाट्स नीडेड। जितने भी एस्थेटिक फिजिक तुम देखते हो वो बड़ी होती हैं, साइज में बड़ी होती हैं। कितना होता है वेट उनका? 70 किलो से कोई आगे नहीं बढ़ता। अगर होता भी है तो आई डोंट बिलीव कि वो नेचुरल है या फिर उसकी हाइट लंबी होगी। तो
ये सब फैक्टर्स होते हैं, बट आई डोंट थिंक सो अगर तुम 5-6 के हो या फिर 5-7 के हो तो तुम्हारा एक्सीड भी करेगा, मैक्सिमम 35 kg जा सकते हो एंड स्टिल हैव एन एस्थेटिक फिजिक। तो वो बड़े नहीं होते, मेरे कहने का मेन मतलब ये है, वो बस लीन होते हैं, उनकी मसल डेफिनेशन इतनी प्यारी होती है, मसल मैच्योरिटी इतनी होती है। अब जैसे कि साकेत गोखले की कितनी अच्छी फिजिक है, उसका वेट तुम देखते ही हो कितना है, 69 kg, 70 kg। इट्स नॉट मच, वो ह्यूज नहीं है। तो तुम्हें एम ही नहीं करना चाहिए कि तुम्हें बड़ा दिखना है, तुम्हें एक अंदर से बिल्कुल मैनली थिंग आएगी कि हाँ बड़ा दिखना चाहिए, मेरे से डरेंगे लोग। बट यू आर ट्रेनिंग फॉर एस्थेटिक्स, राइट? अगर तुम्हें बड़े होना है विद मसल्स, उसको टाइम लगेगा। उसको पता कितना टाइम लगेगा? 10-10, 15-15 साल, जो तुम एम कर रहे हो कि बड़ा भी और एस्थेटिक भी। एंड अगर तुम्हें डिटेल में जाना है तो कोर्स में मैंने अपने शेयर किया ये कि कैसे तुम अपनी कैलोरीज बढ़ा सकते हो धीरे धीरे, कितना धीरे बढ़ाना है, क्या मैट्रिक्स देखने हैं कि तुम्हें पता लग जाएगा कि हाँ तुम्हें अभी कैलोरीज बढ़ानी है। तो वो सब कुछ कोर्स में मैंने शेयर किया ही है। एंड जो बल्किंग है ना, वो तुम्हारे फेस को इतना पफी कर देंगे ना, मतलब लोग तुम्हें पूछना हो जाएंगे कि भाई कुछ हो गया है, कोई दिक्कत है घर में। मुझे ऐसा पूछते भी थे कि तो क्या हो गया तेरे को, इतना डिप्रेस्ड क्यों है? अरे मैं खुश था, मतलब कहीं ना कहीं, अब कभी ना कभी तो मैं खुश होता ही था, ऐसा थोड़ी मैं अंदर से डिप्रेस्ड हूं, तो मैं हमेशा ही डिप्रेस्ड था। बट स्टिल लोग मुझे हमेशा पहला देख के यही पूछते थे कि तो ठीक है, कुछ है प्रॉब्लम? एंड यू विल एक्चुअली फील लो एनर्जी। अब तुम कह रहे होगे कि मैं तो ज्यादा कैलोरीज खा रहा हूँ, लो एनर्जी कैसे? तुम खा के देखो, अगर तुमने अभी खाई होंगी ना, तुम्हें पता होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तुम खा के देखो, ज्यादा कैलोरीज जब लोगे ना, आलस आता है दिमाग में, तुम्हारा ब्रेन डल हो जाता है, ऐसे ऐसे हो जाता है, तुम्हारा ब्रेन काम भी नहीं करेगा कि कौन सा मैंने टास्क करना है। अभी मैं इतना एक्टिव खाली पेट बोल रहा हूं, मैं अभी एक वीडियो मैंने पहले शूट की है, तो दैट्स कॉल्ड हाइपर एक्टिविटी ऑफ योर ब्रेन। एंड अगर तुम ऑन द अदर साइड 3000 कैलोरीज खा के तो देखो, मैं वही कह रहा हूँ, तुम्हें अभी बिलीव नहीं होगा, खा के देखो, देखना ऐसे ऐसे माइंड रहेगा सारा दिन, आलस ही रहेगा। जिम के टाइम पे तुम्हें प्री वर्कआउट की फिर जरूरत पड़ेगी क्योंकि एनर्जी होगी नहीं, ब्लोटेड फील होगा, हार्मोन्स ऊपर नीचे जाएंगे, फिर तुम्हें बढ़ानी भी पड़ेगी क्योंकि तुमने सुना है कि कैलोरीज बढ़ाते हैं वेट और बढ़ाने के लिए, वो भी तुम एकदम से बढ़ा दोगे, वो भी नॉलेज नहीं है। ये सब चीजें छोड़ दो कि समर्स में मैं कट करूंगा, मैं बीच बॉडी बनाऊंगा, बीच पे कभी गए ही नहीं है, ना जाना है, कोई प्लान भी नहीं है, बट स्टिल बीच बॉडी चाहिए, बीच बॉडी चाहिए। और जब विंटर्स आ जाएगी तो टोपी डाली, चलो विंटर आर्क आ गया, अभी हम बल्क करेंगे। सो जस्ट फॉरगेट ऑल दिस एंड एम फॉर बिल्डिंग एन एस्थेटिक फिजिक। सो या इन द एंड में बस यही कहूंगा कि बल्क करना बहुत ईजी है, कट करना बहुत ईजी है, मुश्किल है तो सिर्फ मसल बिल्ड करना, एस्थेटिक्स के लिए ट्रेन करना, बिकॉज उसके लिए तुम्हें पर्टिकुलर मसल्स ट्रेन करने पड़ेंगे, पर्टिकुलर डाइट रखनी पड़ेगी, तो ये सब कुछ बहुत मुश्किल होता है एंड इसलिए हर कोई एस्थेटिक नहीं दिखता। तो या दिस वाज माय लास्ट मैसेज फॉर दिस वीडियो। तो चल अभी मैं चलता हूँ, मैं तुम्हें मिलता हूँ अगली वीडियो में या फिर इस वाली वीडियो में। एंड तुम अगर चाहते हो कि मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँ एक एस्थेटिक फिजिक कैसे बनाते हो, तो कोर्स का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।